हे दोस्तों, मैं फिर से वापस आ गया और आज ही अभी मैंने जैसे कहा था वैसा ही करूंगा। सुपीरियर आयरन मैन का एपिसोड 6 मैं बना के ही रहूंगा और आज रात को ही अपलोड करूंगा। तो मैंने ऑलरेडी एपिसोड 5 बना दिया है और अपलोड कर दिया है और आप लोगों ने ऑलरेडी कमेंट करना स्टार्ट कर दिया है और वो देख के मेरा एनर्जी और भी डबल हो गया है। इसलिए मैंने सोचा नहीं, जो मैंने किया मतलब जो मैंने बोला है, प्रॉमिस किया है, वो चलो करके दिखाना पड़ेगा। क्योंकि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं पता नहीं अपना तो सुनता ही हूँ। एनीवे चलो शुरू करते हैं सुपीरियर आयरन मैन। और इसमें दिखाते हैं कि टोनी स्टार्क पहले मतलब आयरन मैन के सूट पहने हुए वो जनरल डेली से मिलता है और जनरल डेली दोनों लोगों को लेके खड़ा रहता है और उसमें से एक है ट्रिश और एक है लैरी। तो टोनी स्टार्क बोलता है, टोनी स्टार्क के हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स है और वो आके बोलता है ये है $200 बिलियन जनरल डेली आपके लिए। लेकिन आपको क्या लगा, ट्रिश तो काबिल है, लेकिन लैरी ये क्या देके या फिर क्या बोल के इंटरव्यू में आपको समझा लिया कि इस तरह का काम करने के लिए वो मतलब पॉसिबल है या फिर ज़रूरी है या फिर वो कर सकता है ऐसा इस तरह का काम। तो एनीवे जनरल डेली बोलता है छोड़ो वो सब बात, लेकिन बताओ ये डॉक्यूमेंट किस चीज़ का है, ये डॉक्यूमेंट क्या वेपन ऑफ वॉर का है, किसी युद्ध का बड़ा मतलब हथियार है। तो आयरन मैन बोलता है ये युद्ध का हथियार ही नहीं, सिर्फ ये है टोटल एनाइहिलेशन, मतलब इससे शत्रु का पूरा खात्मा कर दिया जाएगा। और यही बोलता है टोनी स्टार्क। और उसके बाद हम लोग देखते हैं जो कंटीजेंसी प्लान था दूसरे मतलब पुराने टोनी स्टार्क का जो या फिर पुराने आयरन मैन का जो मॉडल था उसके साथ पेपर पॉट्स करी है और वो लोग कुछ प्लान बना रहे हैं। और उसी से टोनी स्टार्क का वो जो पुराना वाला आयरन मैन है वो बोलता है कि टोनी स्टार्क के अकाउंट में अभी $200 बिलियन आ चुका है और ये कहाँ से आया वो अनट्रेसेबल है। लेकिन मुझको जो लगता है जो उसका प्लान है उसके हिसाब से वो नेक्स्ट स्टेप उसका क्या होगा वो मुझे पता चल गया है। और तभी हम लोग देखते हैं कि टोनी स्टार्क एक पूरा यूनाइटेड स्टेट्स का मीडिया कंपनी, सबसे बड़ा मीडिया कंपनी खरीदने की कोशिश कर रहा है और वो कंपनी का मालिक है जेरल्ड। और जेरल्ड बोलता है जब उसके मीटिंग में मतलब ये खरीदने बेचने के बिजनेस मीटिंग में टोनी स्टार्क जेमी को मतलब टीन अबॉमिनेशन को भी लेके आया है। तो टोनी स्टार्क बोलता है नहीं, एक्चुअल में मैं उसका भी लीगल गार्डियन हूँ और तुम्हें तो पता है ऐसे ग्रीन मॉन्स्टर के लिए बेबीसिटर मिलना कितना मुश्किल है, तो क्यों ना सोच लो ये है टेक योर किड टू वर्क, ऐसा मतलब ऐसा ही दिन मतलब जिस दिन में ऑफिस में तुम अपने बच्चे को ले जा सकते हो। तो टोनी स्टार्क उसके बाद बोलता है चलो अभी बिजनेस की बातें करते हैं। और उसके बाद ही बोर्ड मीटिंग में सारे लोगों के पास फ़ोन आना चालू हो गया। तो टोनी स्टार्क थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम लोगों को ये भी मिनिमम कर्टेसी नहीं है कि ऐसे सबसे बड़े मीटिंग में इस कंपनी का तुम लोग अपना फ़ोन स्विच ऑफ भी नहीं रखे। तो एनीवे मैं ये बता देता हूँ, ये तुम्हारे पार्टनर्स और तुम्हारे बैकअप जो होल्डर्स है, मेजर न्यूज़ सर्विस और ये सब मतलब शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स है, ये इन सब लोगों का कॉल है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी उन लोगों को बता दिया है कि मैं कितना कोट करने वाला हूँ ये कंपनी को ख़रीदने के लिए। तब जेरल्ड पूछता है क्योंकि तुम्हें तो ये कंपनी ख़रीदने की क्या ज़रूरत है, तुम तो कभी मीडिया के सामने आना ही नहीं चाहते थे। तो टोनी स्टार्क बोलता है नहीं, अब मैं इन मतलब पूरे दुनिया में जो चेंजेस लाने वाला हूँ उसके लिए बहुत सारे मेरे एनिमीज़ भी आ जाएंगे और वो एनिमीज़ को चुप कराने के लिए पूरे आम जनता के सामने मुझे जाना पड़ेगा और उन लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा मेरा विजुअलाइजेशन या फिर मेरा विजन, और इसीलिए मुझे मीडिया का सपोर्ट चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हारे सारे कंपनीज़ को ख़रीदना चाहता हूँ। लेकिन तभी उधर सिक्योरिटी आ जाता है और टीन अबॉमिनेशन गुस्सा होकर बोर्ड मीटिंग का टेबल लेके खिड़की से तोड़ फोड़ के फेंक देता है और वो टेबल जाके नीचे स्ट्रीट्स में गिर के टूट जाता है। तो इसी से मतलब हम लोग देख सकते हैं कि बहुत बड़ा कांड हो चुका है और वो लोग अभी सोच रहे हैं अब क्या होने वाला है। लेकिन सिक्योरिटी से एक आदमी वो थोड़ा घबरा भी गया था और टीन अबॉमिनेशन की तरफ वो बंदूक उठा के उसको गोली मार दिया डायरेक्ट। टोनी स्टार्क उसको मना किया था फिर भी, क्योंकि वो बहुत ही हड़बड़ाया हकला हुआ था और टीन अबॉमिनेशन को इससे बहुत ही गुस्सा आ गया और वो रॉ करके चीख उठा और सारे सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर उछल नहीं पड़ा एक्चुअली वो दौड़ पड़ा। तो तभी टोनी स्टार्क चीख के सब लोगों को बोलता रहा कि स्टॉप फायरिंग, लेकिन कोई भी स्टॉप नहीं किया फायरिंग और सब लोग टोनी स्टार्क के ऊपर गोली नहीं चलाया अब तक। तो सब लोग टीन अबॉमिनेशन के ऊपर गोली चला रहे थे और तभी टोनी स्टार्क के इशारे से उसका सिम्बायट वाला सूट उसके शरीर पे आ गया और वो टोनी स्टार्क आयरन मैन बन गया और सब लोग उसके ऊपर भी गोली चलाने लगे और
एक्चुअल में सब लोग इधर बोलते हैं, लेकिन एक ही सिक्योरिटी गार्ड का गोली उसके सर पे आके लगा और डिफ्लेक्ट हो गया। तब वो गुस्सा होके पूरा रेड बन गया टोनी स्टार्क का आर्मर, और वो बोला कि स्टॉप फायरिंग। तो तभी फायरिंग सब लोगों ने स्टॉप कर दिया। और टोनी स्टार्क तब सब लोगों को बोल रहा था, देखो जेरल्ड का बात अभी चेंज हो जाएगा, वो कुछ देर बाद 5 मिनट बाद अपना स्टेटमेंट बदल के मुझे ये कंपनी बेच देगा और मैं तुम लोगों का ओनर बन जाऊंगा। तब मैं तुम दोनों को निकाल दूंगा जिन लोगों ने मुझ पे और टीन अबॉमिनेशन पे फायर किया है। लेकिन तभी देखते हैं कि पेपर पॉट्स उधर आ जाती है और वो आके शॉकिंग न्यूज़ देती है टोनी स्टार्क को कि पेपर पॉट्स ने ये कंपनी का 54% शेयर ऑलरेडी खरीद चुकी है वो। और टोनी स्टार्क बहुत ही शॉक हो जाता है क्योंकि ये काम पेपर पॉट्स ने किया है उसके रिसाइलेंट नाम की कंपनी से, जो पहले टोनी स्टार्क का भी था लेकिन अब सिर्फ पेपर पॉट्स का भी है। तो आयरन मैन मतलब टोनी स्टार्क उसके बाद रिसाइलेंट कंपनी के बिल्डिंग में पेपर पॉट्स के साथ मिलने जाता है। तो पेपर पॉट्स से बोलती है कि मैं तुमसे तब तक बात नहीं करूँगा कुछ भी जब तक तुम ये सिम्बायोट सूट नहीं छोड़ोगे। तो टोनी स्टार्क मतलब एकदम बिना किसी मतलब मजबूर हो जाने के बाद वो सूट छोड़ देता है और वो लोग एक लिफ्ट में चढ़ जाते हैं और लिफ्ट में वो लोग अंडरग्राउंड में बहुत नीचे जाने लगते हैं। तो टोनी स्टार्क तब बताता है रीसाइलेंट में ये कंपनी में ऐसा तो हम लोगों ने नहीं बनाया था। तो पेपर पॉट्स बोलती है कि हम लोग इसको एक्सपैंड किया है। तो तभी पेपर पॉट्स पूछती है कि टीन अबॉमिनेशन कौन है। तो हम लोगों को पता चलता है कि पेपर पॉट्स की एक्स हस्बैंड था वो मतलब हैरोल्ड होगन। और तभी पेपर पॉट्स बताती है कि देखो टीन अबॉमिनेशन जो भी होने वाला है उसके साथ तुम जुड़े नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम्हें ये सामना करना पड़ रहा है। ऐसा बोल के पेपर पॉट्स उधर से लिफ्ट से निकल जाती है और वो पुराना वाला आयरन मैन आके पे टीन अबॉमिनेशन को मार गिराता है। मारता नहीं है मतलब मारना स्टार्ट कर देता है, लेकिन तभी टीन अबॉमिनेशन उसके फेस पे जाके उसका जो मास्क है वो उठा के फोड़ डालता है और फेंक देता है। तभी आयरन मैन वो टोनी स्टार्क की तरफ देखता है। टोनी स्टार्क उस आयरन मैन को देख के बोलता है कौन हो तुम। तब आयरन मैन पुराना वाला आयरन मैन को हम देखते हैं उसका फेस नहीं है, वो सिर्फ एक खोखला आयरन मैन आर्मर है। और वो आके टोनी स्टार्क को बोलता है कि मैं हूँ तुम, मैं ही हूँ आयरन मैन, मैं ही हूँ टोनी स्टार्क। और टोनी स्टार्क तब शॉक भी हो जाता है और गुस्सा भी हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं, नहीं हम लोग इसमें नहीं देखते हैं, हम लोग देखेंगे एपिसोड 7 में। एपिसोड 6 इधर ही ख़त्म हो रहा है। थैंक यू दोस्तों ऑल फॉर द कमेंट्स और आप लोगों का सपोर्ट के लिए बिग थैंक यू। और मुझे कमेंट्स देख के कमेंट्स पढ़ के बहुत ही अच्छा लगा। और एपिसोड 7 मैं कल ही बनाऊंगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा वो भी। इसका स्टोरी लाइन बहुत ही सनसनीखेज होते जा रहा है। और क्या बताऊं, इसके बाद और कुछ बताऊंगा आप लोग सुनेंगे भी नहीं क्योंकि स्टोरी ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा अभी के लिए। गुड बाय।